से होंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देख रहे थे। आज हम लोग उसी में आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इनको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। कहता है इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीजेज बाई 18%। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹25,000 इन 3 years एट द सेम रेट। तो पहले तो ये कहता है कि 3 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट लिया जा रहा है, कोई प्रिंसिपल है P, उस पर क्या है, वो प्रिंसिपल 18% से इंक्रीज हो जा रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल का जो 18% इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज किस में हो रहा होगा, वो सिंपल इंटरेस्ट के कारण इंक्रीज हो रहा होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर P है तो P इंटू R इंटू T परसेंट वो किसके बराबर होगा, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा। और 18% क्या हो जाएगा, ये R इंटू T परसेंट ही तो 18% होगा और T की वैल्यू क्या है 3 ईयर। तो इससे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 18/3 यानी ये 6% होगा। तो इस डेटा से हमने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया 6%। अब हमें कह रहा है कि 25,000 पे 3 इयर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा ये बताना है। अब आप देखो तो अगर मान लीजिए रेट ऑफ, इसमें हम 2 चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। CI का रेट फाइंड आउट करना 3 इयर्स का, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है तो CI का जो रेट होता है फॉर 3 ईयर वो होता है, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, 3 इंटू आर डॉट, ये क्या है, दशमलव है, ठीक है। उसके बाद 3R स्क्वायर, ये 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, 3R स्क्वायर, फिर डैश R टू द पावर क्यूब। यानी दशमलव के बाद कितने डिजिट्स हैं, एक ये R टू द पावर क्यूब, डिजिट एक ये होगा, फिर दूसरा डिजिट ये होगा, ठीक है। R टू द पावर क्यूब निकालेंगे और जो भी आएगा ये 2 डिजिट में लिखेंगे, ठीक है। अगर 2 डिजिट से ज्यादा होता है तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद R स्क्वायर और R स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। इसके बाद फिर अगर ये 2 R स्क्वायर निकालेंगे, इनको उन दोनों को 3 से, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट में लिखेंगे। अगर कुछ ज्यादा होता है तो ये क्या होगा, ये दशमलव के बाद कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, मैं आपको दिखाता हूँ इसी एग्जाम्पल के थ्रू। अब यहाँ पर क्या है कि R की वैल्यू 6% है, तो इसमें क्या होता है 3R क्या हो जाएगा 18, 6 इंटू 3। फिर 3R स्क्वायर क्या होगा, 3R स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू R क्या है 6, उसका स्क्वायर यानी 36, यानी 3 इंटू 36 क्या हो गया 108, ठीक है। तो 108 हुआ। और यहाँ पे देखिए डैश R टू द पावर क्यूब निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, उसका यानी 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 260। अब आप देखो हम लिखेंगे कैसे, तो R टू द पावर क्यूब और उसके साथ क्या है जो डैश है, यानी हम सिर्फ 2 डिजिट्स ही अलाउड है, यानी 1 और 6 ही अलाउड होगा। 2 क्या होगा, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी 2 कैरी फॉरवर्ड होकर के फिर किस में ऐड हो जाएगा, 3R स्क्वायर में ऐड होगा। 3R स्क्वायर क्या है 108 है, यानी 2 कैरी फॉरवर्ड होकर के 8 में आ जाएगा। तो पहला 2 डिजिट क्या होगा 1 और 6 हो जाएगा, 1 और 6 आ गया। अब उसके बाद ये 2 आया इधर 8 में ऐड हो जाएगा, तो 8 और 2 10 हो गया, 10 हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ 0 और एक ये यहाँ हो जाएगा, यानी उसके बाद के जो 2 डिजिट्स क्या हो जाएंगे 0 1, तो ये क्या हो गया 0 1। उसके बाद क्या आएगा दशमलव, तो ये 1 क्या होगा, ये 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 3R में ऐड हो जाएगा, यानी 3R क्या है 18, तो 18 में ये 1 ऐड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 8 में एक ऐड होगा तो ये 9 हो गया, यानी 19 हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 19.1016, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि यहाँ जैसे R की पावर क्यूब है तो इस क्यूब R की पावर क्यूब जो भी आएगी वो उसको हम सिर्फ 2 डिजिट में लिखेंगे, जो एक अगर एक्स्ट्रा डिजिट है वो क्या होगी, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम CI का रेट निकालते हैं।
अगर ये चीज समझ में ना आए तो एक और अल्टरनेट मेथड है, वही सक्सेसिव इंक्रीज वाला। ठीक है, फर्स्ट ईयर का 6%, सेकेंड ईयर का 6%, थर्ड ईयर का 6%। तो CI रेट 2 ईयर का निकाल लें, 6 प्लस 6 इंटू 6/100, ये आया 12 प्लस 0.36 एंड 12.36। ये 2 ईयर का आया, तो 2 ईयर का होगा CI रेट 12.36 और थर्ड ईयर का है 6%। तो फिर निकाल लें इससे, इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दें, यानी 12.36 प्लस 6 प्लस 12.36 इंटू 6/100। ये क्या है, इसमें थोड़ा मल्टीप्लिकेशन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 12.36 प्लस 6 यानी 18.36 प्लस ये क्या हो गया 74.16/100 यानी 18.36 प्लस 0.7416। ये आपका फिर CI का रेट उतना ही आएगा 19.1016%। ठीक है, जैसा कि हमने इस फॉर्मूले से हमने जो कि निकाला है। ठीक है, अब हमें CI का रेट पता चल गया, तो हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो होगा 25,000 का ये 19.1016%। ठीक है, 25,000 का 19.1016% होगा। ठीक है, तो ये कैसे, इसको निकालने का एक बहुत आसान सा तरीका मैं ये बताऊं कि जैसे 25,000 का 19.1016% है, तो ये 19% को आप 20% मान लीजिए। तो 20% की वैल्यू क्या होगी, 25,000 का 20% क्या होगा, 5,000 हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन क्या है 5,000 के आसपास हो। और एक और तरीका ये है कि देखिए 25,000 का 1% हुआ 250, तो 19% कितना हो जाए, तो 19% कितना हो जाएगा, तो 20% है 5,000, तो 19% हो जाएगा 5,000 में से 250 1% सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 47 ये हो जाएगा आपका 4750। तो जो ऑप्शन होगा वो 4750 और 5,000 के बीच का होगा। तो 4750 और 5,000 के बीच का ऑप्शन कौन सा है, यही तो ऑप्शन है, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। आइए हम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है देयर इज 50% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 5 years at simple interest. What will be the compound interest of rupees 12,000 after 3 years at the same rate? सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 50% से क्या है, प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है 5 ईयर में, यानी कि प्रिंसिपल जो होगा वो जो 50% इंक्रीज होगा वो किसके कारण होगा, सिंपल इंटरेस्ट के कारण होगा। यानी प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी परसेंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, यानी ये आर इंटू टी परसेंट की वैल्यू क्या होगी, ये 50% होगी। तो टी की वैल्यू 5 ईयर है, तो आर क्या हो गया 50/5 यानी 10%। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 10%। अब हमें क्या है 3 इयर्स के लिए निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 3 इयर्स का CI का रेट क्या हो जाएगा, उसी फॉर्मूले में बिठा दें, 3R इंटू 3R स्क्वायर और ये फिर डैश R टू द पावर क्यूब। तो 3R निकाल लें, 3R हो जाएगा 30, 3R स्क्वायर क्या हो जाएगा, R की वैल्यू 10 है, तो R का स्क्वायर यानी 100 इंटू 300 हो गया ये। और R टू द पावर क्यूब क्या होगा 10 टू द पावर क्यूब यानी कि 1000 हो गया। अब आप जानते हो कि यहाँ पर सिर्फ R टू द पावर क्यूब में सिर्फ 2 डिजिट अलाउड है, यानी वो 0 0 आ जाएगा, तो हमने यहाँ 0 और 0 लिख दिया। अब इसका ये जो 10 है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये किस में ऐड होगा, 3R स्क्वायर वाले में ऐड होगा। तो अगर और इसमें भी 2 ही डिजिट अलाउड होते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा 0 और 1, क्योंकि यहाँ 0 0 है और 1 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 310 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, सिर्फ 1 और 0 आएगा, यहाँ 1 और 0, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये दशमलव आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट। और फिर ये 3 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये कैरी फॉरवर्ड होकर के कहाँ जाएगा, 30 में ऐड होगा। तो 30 में 3 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। यानी CI का रेट क्या हो गया 33.1 और 33.1%। ठीक है, और ऐसे अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे निकाल लीजिए 10%, 10%, 10%, फर्स्ट ईयर का 10%, सेकेंड ईयर का 10%, थर्ड ईयर का 10%। तो CI रेट फॉर 2 ईयर निकालें तो 10 + 10 + 10 × 10/100 यानी 21%।
सिमिलरली CI रेट फॉर 3 ईयर क्या हो जाएगा, ये 21% 2 साल का और 10% थर्ड ईयर का, यानी 21 + 10 + 21 × 10/100 यानी 31 प्लस ये क्या हो जाएगा 210/100 यानी 31 + 2.1 यानी ये कितना हो जाएगा 33.1%। सेम इसी के बराबर। अब हमें क्या करना है, 12,000 का 33.1% निकाल लें तो 3 साल का CI रेट आ जाएगा। तो 33.1% न निकाल करके 33% निकालिए। तो 33% अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 3960। तो 3960 33% निकालना ज़्यादा आसान होगा। 3960 इसके अलावा जो भी ऑप्शन है वो 3972 है, यानी यही करेक्ट होगा। बाकी दोनों ऑप्शन 3960 से 60 के आसपास नहीं है, बाकी सब काफ़ी दूर दूर है, यानी डेफिनेटली सी ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से एग्जाम में हम क्वेश्चंस को करते हैं। अगर आपका डिजिट में अगर आपका इंटीजर हो वैल्यू r% तो क्या होगा 3 ईयर का CI रेट का फॉर्मूला ये आप अप्लाई करेंगे। इससे क्या है कि मिनटों सेकेंडों में आप क्या है CI का रेट 3 ईयर का फाइंड आउट कर लेंगे और क्वेश्चन में पुट करेंगे एग्जाम और सॉल्यूशन क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व कर ले जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।